विराट, मैंने तेरी बात मान ली है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और तेरे आई के बीच सब कुछ बदल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो सही? मुझे पता था आप उदास होंगे, इसलिए मैं आपके कमरे में गई थी। फिर आप वहां नहीं थे तो मैंने आपको इधर उधर काफी ढूंढा और ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मैंने दवाई खाई थी ना, दवाई खा के लेटी तो आंख ही लग गई, समझ ही नहीं आया कब सो गई। सो के उठी तो आई ने बताया आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलिए, नहीं खाया तो नहीं खाया, अब खा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट दाल चावल लेकर आई हूँ विद भिंडी, आई ने बनाया है। मैं जानती हूँ आप उदास है, बोलिए ना आपके मन में क्या चल रहा है विराट सर? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है सही। अब तो मैं आपकी दोस्त हूँ ना, और दोस्तों से अपना दिल का हाल कह के ना दिल हल्का हो जाता है। आप मेरे साथ अपनी सारी खुशियां बांटते हैं, आज हम भी बांट के देख लीजिए। लेकिन उससे पहले ये लीजिए, खाना खाए। आई ने वैसे ही खाने में नमक ज्यादा डाला है। आप और क्यों डाल रहे हैं? बताइए ना विराट सर, आपके मन में क्या चल रहा है? गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। बचपन से लेके आज तक जब कभी बाबा ने आई के साथ बुरा बर्ताव किया है, आई की बेइज्जती की है, उनका मजाक उड़ाया है, मैं वहीं था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता है, पर मैंने कभी आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ, कभी रिएक्ट नहीं किया। और आज इतने सालों के बाद जाकर मैंने आवाज उठाई है। हाँ, आपने आई के लिए आज स्टैंड लिया है। और आज स्टैंड लेने के बाद ये एहसास हुआ है कि मैं ये बहुत पहले कर सकता था। बहुत सालों पहले मैं बाबा से सवाल कर सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं किया। अगर ये कदम मैंने सालों पहले ले लिया होता तो आई को इतने सालों तक तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। मैं अच्छा बेटा नहीं, बहुत बुरा बेटा हूं मैं। नहीं विराट सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बीती बातों के लिए खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप खुद को उस गलती की सजा क्यों दे रहे हैं जो आपने की ही नहीं है? गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। चुप रहकर, चुपचाप आई को सहता हुआ देखकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मैं समझ रही हूँ आपको कौन सी बात खाए जा रही है। मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम्हें कहानी की पड़ी है। ओहो मोदक, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, तो हमारे कोर्स में ना ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये
हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तब महावत इसके पैर में जंजीर बांध देते हैं। वो उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता और आखिर में हार मान के थक जाता है और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वो जंजीर तोड़ ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? मोदक थोड़ा सब्र रखो, पूरी कहानी तो सुन लो। अब ये देखिए, ये वही हाथी का बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े होकर भी ना ये अपने पैरों में बंधी रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पैर में रस्सी नहीं, अभी भी वो जंजीर बंधी हुई है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। साइकोलॉजी में ना हम इसे कंडीशनिंग कहते हैं। जब आप छोटे थे ना, तब आपने बाबा के खिलाफ बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं की होगी, या की भी होगी तो बाबा ने आपको डांट के चुप करा दिया होगा, जिससे आपके अंदर एक डर बैठ गया होगा। और फिर जब आप बड़े हुए तो आपको आदत हो गई आई को इस हाल में देखने की, लेकिन अब आपको एहसास हो गया है सही और गलत का, इसीलिए आपने आई के लिए आवाज उठाई। अब हाथी को पता है कि उसके पैर में जंजीर नहीं, रस्सी थी जिसे वो तोड़ सकता था, और उसने तोड़ दी। कभी कभी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं ना कि उससे जागने के लिए हमें एक झटके की जरूरत होती है। बस अब नींद से जाग गए हम, इसीलिए आपने बाबा से और अपने परिवार से सवाल किए। खुद नहीं जागा हूं, तुमने मुझे जगाया सही। आपकी आई मेरी भी तो आई है ना, और आज आई कितनी खुश होगी ना कि उनके बेटे ने उनके लिए आवाज उठाई। तुम्हें पता है, जब मैं गढ़चिरौली अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने वाला था, बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मुझसे एक ऐसी बात शेयर की थी जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की है। अपना दिल खोल के रख दिया था उन्होंने। मैं जानता हूं अपने बाबा को सही, बहुत प्यार है उनके दिल में, पर फिर भी मैं अपने बाबा को अपनी आई से प्यार करने के लिए नहीं मना पाया। बाबा ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। आई के लिए नहीं था ये। नहीं पता मुझे कि वो कभी भी मेरी आई से प्यार कर पाएंगे या नहीं। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।